बुला लो, हमारा नंबर ले लो, चैनलों में बुला लो हमें, लो हमारा नंबर। अरे मैं नंबर दे रहा हूँ, है हिम्मत? ये जो हरामखोरी करते हो बैठ के चैनलों में, जो डुगडुगी बजा रहे हो, शर्म करो। न तुम्हें शर्म है, न देश के प्रधानमंत्री को शर्म है। देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। गोबर को च्यवनप्राश समझ के मत चाटो, गोबर का हलवा नहीं बनता, गोबर में ड्राई फ्रूट नहीं डालो। सुनो, आप सवाल पूछो। अरे बेवकूफ हो, अरे रोटी खाते हो कि लैट्रिन खाते हो? पत्रकारिता करते हो कि हंसी ठिठोली करते हो दलालों? हैं? और आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका जैसे आप जैसे पत्रकारों की भी लात जूता और कुटाई से स्वागत करें। तो तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम्हें शर्म आया कि नहीं आया? बेशरम हो। अरे शर्म हो, तुम्हारी जगह अगर हम लोग होते तो मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू पर पानी में डूब मरते। वरना पत्रकारिता छोड़ दो, आपको पत्रकारिता करने का कोई हक नहीं है। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो, आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। उस समय सुन लो, बात सुन लो, उनकी संवेदनाएं। अरे सुन लो ना, सुनने में क्या पैसा लग रहा है? सुनो, ये मोदी जी का राज में आपने इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगा दिए, तो आपके सुनने पर भी टैक्स लग गया क्या? प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से जो जुमलों की बौछार की, जिसमें महिला सशक्तिकरण का भी उन्होंने जिक्र किया था। सवाल उठता है कि जिस विकलस बानो जो गर्भवती थी 5 महीने की, उनके साथ जो भीड़ के शक्ल में जो 11 कुकर्मियों की पहचान हुई थी, जिन पर आरोप तय हुए थे, उनको आखिर रिहा क्यों किया गया? क्या ये महिला सशक्तिकरण का ही ये है कि प्रधानमंत्री इसको क्या महिला सशक्तिकरण मानते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि एक गर्भवती महिला, चाहे वो किसी भी समाज की हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, कुकर्मियों को सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो क्या अगर वो मुसलमान होता तो उस पर PFI या क्या क्या नहीं कनेक्शन ढूंढा जाता? सवाल उस पर कीजिए कि प्रधानमंत्री ने अपने 80 से 83 मिनट के जो संबोधन में जो लाल किला के प्राचीर से जो जुमले बोले, उसमें क्या महंगाई पर उन्होंने चर्चा की, भ्रष्टाचार पर चर्चा की, उन्होंने गलत GST जो लगाया गया है जिससे हमारे व्यापारी भाइयों की कमर टूट गई है, जो देश में अहम रोल अदा करते हैं, किसी भी देश के लिए व्यापारी वर्ग और युवा वर्ग बहुत मायने रखता है, उस पर कोई चर्चा हुई? किसानों पर प्रधानमंत्री ने जुमलों की बौछार में कुछ बोला? प्रधानमंत्री खुद बोलते थे कि 22 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हर घर के ऊपर पक्का छत होगा, हर आदमी को पक्का घर मिलेगा, हर घर में बल्ब होगा, हर घर में LED बल्ब लगेगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में LPG सिलेंडर होगा। तो प्रधानमंत्री जी बताइए कि जो 2014 में आपके सत्ता संभालने से पहले 400 रुपये की सिलेंडर 1100 के करीब पहुंच गई, आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? ऋषि अग्रवाल पर बात की उन्होंने, जिस ऋषि अग्रवाल को उन्होंने गुजरात में 2-2 जगह मुहैया कराई है। जो ऋषि अग्रवाल देश का पैसा लेकर बाहर विदेश में भाग गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पर बात हुई, तो आप किस भ्रष्टाचार का, आप बदवा ग्रुप पर बात हुई, पानी में डूब मरूंगा, कभी भी सरकार से ये सवाल नहीं करूंगा। अच्छा चलो तो सही है, हिम्मत। छठी रात का दूध याद आ जाएगा आपको, आप ये सारा नाचना गाना बनना बंद हो जाएगा। बुला लो, हमारा नंबर ले लो, चैनलों में बुला लो हमें, लो हमारा नंबर। अरे मैं नंबर दे रहा हूँ, है हिम्मत? आप लोगों में हिम्मत ही नहीं है। हमारा नंबर ले लो और नंबर पर हमें कॉल करो, हम भी आए, हमारे सवाल का जवाब देना, आपको सब समझ में आ जाएगी। ये नाचने गाने का नहीं है समय, ये समय है देश बचाने का। देश में जो हो रहे, देश को जो गर्त में ढकेला जा रहा है, उस पर सवाल पूछो, वरना पत्रकारिता छोड़ दो। आपको पत्रकारिता करने का कोई हक नहीं है। आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो, आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी। कोई नहीं मरा है, सब हो है। जो हराम का खाता है, सुनो ना भाई, सुनो, आप जैसे हराम के खाने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ा है। पहले लोग कहते थे जो भी सारे विज्ञापन के पैसे आप ही लोगों को मिलता है, बोरा का बोरा खोल के नहीं मिलता। तो सुनो, अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तेजस्वी यादव से आप रोजगार की सवाल पूछ रहे, कभी प्रधानमंत्री से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने पर सवाल पूछा? प्रधानमंत्री काम में बिजी रहते हैं। मतलब आपको इतना फुर्सत नहीं है।
कि आप देश के युवा के बारे में सोचें। रोजगार मिलता है। मोर और बत्तख ड्रेस बदलने में काला कपड़ा पहन के गंगा में डुबकी लगे। कौन है वीर सावरकर भाई? स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों से माफी मांगा, जो अंग्रेजों के तलवा चाटा, उसका आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है? प्रधानमंत्री सावरकर, अरे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। अगर सावरकर का महिमा मंडन करके उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का अपमान किया है। ये सावरकर गोरे अंग्रेजों का दलाल था, मुखबिर था। जिस समय देश में 12 रुपये शिक्षक को मिलता था, उस समय 60 रुपये महीना पेंशन। गोरे अंग्रेज सावरकर का कोई रिश्तेदार नहीं था। शर्म करो, न तुम्हें शर्म है, न देश के प्रधानमंत्री को शर्म है कि इस तरीके के सावरकर का महिमा मंडन करके उन्होंने जो देश के महापुरुषों का अपमान किया है, देश के क्रांतिकारी योद्धाओं का, भारत माँ के वीर सपूतों का, जिन्होंने बलिदानी दी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, जिन्होंने काला पानी की सजा झेली है, उन सभी वीर सपूतों का अपमान है। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे रोटी खाते हो कि लैट्रिन खाते हो? सावरकर ने 6 बार चिट्ठी लिखा है और सावरकर ने माफ़ीनामा मांगा है। गोरे अंग्रेजों से 3 शर्तों पर समझौता हुआ। अरे सुन नहीं रहे। सावरकर नास्तिक था, सावरकर आस्तिक नहीं था। सावरकर मीट मछली खाता था, तो उसने डिवाइड एंड रूल जो गोरे अंग्रेजों की पॉलिसी थी, सावरकर ने और जिन्ना ने, यही चीज़ अखंड भारत को खंड खंड करने वाले ये लोग जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे और बदले में 60 रुपया महीना पेंशन लेने वाले लोग। तले अंधेरा। प्रधानमंत्री जसोदाबेन जी को तो अपना लेते हैं। जिस जसोदाबेन जी को 18 की उम्र में शादी करके 20 में छोड़ दिया, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम जसोदाबेन जी को तो अपना लेते हैं। वो भी तो महिला हैं, वो कोई पुरुष थोड़े हैं। अरे भैया, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते? आप बताओ ना। हर आदमी अगर देश में अगर ऐसे ही बहन बेटियों को छोड़ दे, नहीं उस समय सुन लो मेरी बात, सुन लो उनकी संवेदनाएं। अरे सुन लो ना, सुनने में क्या पैसा लग रहा है? सुनो, ये मोदी जी का राज में आपने इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगा दिए, तो आपके सुनने पर भी टैक्स लग गया क्या? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर आपने मातृशक्ति को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देते देखा होगा। प्रधानमंत्री की संवेदना उस समय कहाँ मर गई? प्रधानमंत्री की संवेदना उस समय कहाँ मर गई? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर शमशान घाट में जो मंदिर का पुजारी था, जिसके द्वारा दलित लड़की का बलात्कार हुआ, उसके साथ जो दरिंदगी हुई, उस पर नहीं बोले। प्रधानमंत्री बिकलिस बानों पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री हाथरस के कांड पर नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री मेघालय में चकला घर पर नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री लगातार देश में महिलाओं के उत्पीड़न पर एक शब्द नहीं बोल रहे। और प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते। कल्याण सिंह कौन था? कल्याण सिंह का बेटा और पोता कौन था? ये परिवारवाद नहीं है। प्रेम सिंह धूमल का बेटा और प्रेम सिंह धूमल ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे का बेटा ये परिवारवाद नहीं है। वाह, कमाल करते हो। नहीं कहा प्रधानमंत्री मौन नहीं बोल पाए, भ्रष्टाचार का भाव नहीं बोल पाए, बेरोजगारी का भाव नहीं बोल पाए। पंकज जी, महंगाई है नहीं तो बोले नहीं। क्या खाते हो? रोटी खाते होगे तो महंगाई नजर आती होगी। लैट्रिन खाते हो तो नजर आएगी। जो आदमी रोटी बनाएगा, जो आटा खरीदेगा, आटा महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया। जो लोग अन्न खाते हैं उन सभी को मालूम है। जो लोग लैट्रिन खाते हैं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लैट्रिन तो फ्री में मिले। सिर्फ मदर डेयरी दिख रहा है तुम्हें। अरे पत्रकारिता करते हो कि हंसी ठिठोली करते हो दलालों? हैं, सारे चीज़ों प्रोडक्टों का दाम बढ़ गया। प्रधानमंत्री खुद अपने स्पीचों में कहते थे कि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। बच्चा जब आप रोता है, आपकी इनकम बढ़ गई? अरे मैं पूछ रहा हूँ, खाओ आप अपने माँ बाप की कसम खा के बताओ। दांत मत फाड़ो, दांत मत फाड़ो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका जैसे आप जैसे पत्रकारों की भी लात जूता और कुटाई से स्वागत करे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम्हें शर्म आया कि नहीं आया? बेशरम हो। अरे शर्म हो। तुम्हारी जगह अगर हम लोग होते तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू पर पानी में डूब मरते। आजादी अधूरी है ना? बिल्कुल। अंकर बीच में कैसे आया? क्यों नहीं आप आवाज? निश्चित तौर पर कांग्रेस सब। अब ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे आपको। आप लोग बेतुकी, जैसे राजा महाराजा पहले भान रखता था, राजा का गुणगान करने के लिए आप लोगों को छोड़ा हुआ है। और आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। नहीं बोलते आप? कौन नहीं बोला? मैं तो हमेशा से, हमारे फेसबुक प्रोफाइल को भी देखो, जो दलित बच्चे के साथ हुआ
सरस्वती शिशु मंदिर में। ये आरएसएस के गलत परवरिश का नतीजा था कि छैल सिंह ने मटका छू दिया। क्या हुआ? मटका बच्चे की जान से ज़्यादा था क्या? ये तो हम शुरू से उसके हमने कब से पोस्ट डाला हुआ है। आप लोग नहीं देखते या नहीं पढ़ते तो उसमें हमारा दोष। आप लोगों को सवाल, आपने सवाल पूछा, आप किसके बेटा हैं? आप किसके बेटा हैं? भारत में अकेला नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, बाकी कोई पिछड़ा नहीं है। आप पिछड़े दलितों में कितनों को रोजगार मिला, कितनों को महंगाई की मार नहीं मिली, कितने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की गई, कितने लोगों की स्वास्थ्य की बात हुई। अरे कोई सोया हुआ नहीं है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अरे बेशर्मो, सुन तो लो, सुन लो, आप बेशर्म हो। क्यों आप नहीं? आप जनता से जाकर पूछ रहे। अरे माँ ने दूध पिलाया, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जनता के बीच में जाओगे तो। जाओ ना, जाओ, रहते क्यों नहीं हो? ये जो हरामखोरी करते हो बैठ के चैनलों में जो डुगगी बजा रहे हो, जाओगे तो लात जूते से पिटाई होगी। जनता कहाँ है? किस सड़क पे जनता बताइए? जनता हमेशा विरोध करती रही है, करती रहेगी। जाके देखो, सब जगह है। कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? आप जनता के बीच में पूछते हो? नहीं पूछते। क्यों नहीं जाते हम लोग? जनता आप जाओ, सुनो, अरे बेशर्मो, सुन तो लो। हमारे जाके रिक्शा वाले भाइयों से पूछो, जाके आप लोग गृहिणियों से पूछो। अरे सुन नहीं रहे? विज्ञापन मिल रहा, आपको प्रमोशन के लिए पैसे मिल रहा, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा। सवाल पूछो, देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। गोबर को च्यवनप्राश समझ के मत चाटो। गोबर का हलवा नहीं बनता, गोबर में ड्राई फ्रूट नहीं डालो। सुनो, आप सवाल पूछो। अरे बेवकूफों।